हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स पार्ट 1 ऑफ 9th स्टैंडर्ड। प्रैक्टिस सेट 1.1 से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 सेट से बिलोंग करता है। सेट्स यानी कि किसी चीज़ का ग्रुप, जैसे कि नंबर्स, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर्स। सेट्स कलर्स का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, फ्लावर्स का भी हो सकता है, कोई भी चीज़। यहाँ पे सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन अ हर्ड ऑफ काउस, सेकेंड वन अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, थर्ड वन अ बुके ऑफ फ्लावर्स। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें इन नंबर्स को याद करना पड़ेगा। तो चलिए इन नंबर्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स स्टार्ट्स विद नंबर 1। ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कंटिन्यू होते जाते हैं। होल नंबर, ये नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। इंटीजर नंबर, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जैसे कि एग्जांपल्स में दिया है, 0 के राइट साइड में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर्स है, और 0 के लेफ्ट साइड में दिया है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इवन नंबर डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 2। इवन नंबर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होता है। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 2। इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होता है। प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2 नंबर्स ओनली, बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल हमने 7 को ले लिया, 7 1 के टेबल में भी आता है और 7 7 के टेबल में भी आता है, इसके अलावा वो और किसी भी टेबल में नहीं आता। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर किसी और टेबल में नहीं आते। कंपोजिट नंबर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। एग्जांपल के तौर पे हम 4 को लेते हैं। 4 इज़ डिविजिबल बाय 1, यानी कि 4 1 के टेबल में आता है, बाय 2 2 से भी कट सकता है, एंड ऑल्सो बाय इटसेल्फ, और ये 4 के टेबल में भी आता है। बेसिकली कंपोजिट नंबर किसी और टेबल में भी आते हैं। इवन प्राइम नंबर 2। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द इवन प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 50, तो हमारा आंसर हमेशा 2 ही होगा। अगर क्वेश्चन हो व्हाट इज़ द इवन प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 1 लाख, तो भी हमारा आंसर 2 ही होगा। अगर हम बात करें नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो यहाँ पे एक ही नंबर है, वो है 1। 1 ना तो प्राइम नंबर में कंसिडर किया जाता है और ना ही कंपोजिट नंबर में कंसिडर किया जाता है। सेट्स में 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन लिस्टिंग मेथड, जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इंक्लोज्ड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा है तो उसको सेपरेट दिखाने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट in a set is immaterial. An element even if repeated is listed only once. जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 3, 7, 2, 1, 3 और इसका आंसर लिखा हुआ है इन द ब्रैकेट
2,3,7,1, यानी कि जो 2 और 3 रिपीट हुआ था उसे आंसर में नहीं लिखा गया। सेकेंड, रूल मेथड, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। इन दिस मेथड द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट ऑफ द सेट यूनिकली। इसका मतलब समझने के लिए हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7 9, और रूल मेथड में उसका आंसर लिखा हुआ है x वर्टिकल लाइन x इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10। लिस्टिंग मेथड में जो 1, 3, 5, 7, 9 लिखा है, ये एक्चुअली है क्या, ये हमें रूल मेथड में बताना है। लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड को समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे कुछ दिया हुआ है। और रूल मेथड में a इज इक्वल टू x वर्टिकल लाइन x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि जो लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है 2, 4, 6, ये इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, बट 15 से लेस है। इसके लिए यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15 लिखा हुआ है। सारे सेट्स के बेसिक्स समझने के बाद अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर मेथड। इसमें कुछ सम्स दिए हैं जिनको हमें रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन, सेट ऑफ इवन नंबर्स। जैसा कि हमने नंबर्स में देखा था कि इवन नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और उनके बीच में गैप 2 का होता है। अब हमारे आंसर में लिखा है a इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है कि वो कंटिन्यू है। सेकेंड वर्ड, सेट ऑफ एन इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। जैसे कि हमने इवन प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा कि वो सिर्फ एक ही है, यानी कि 2। अब यहाँ पे 1 to 50 की जगह पे 1 to 100 होता या फिर 1 to 1 लाख होता तो भी हमारा आंसर p इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट 2 ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हमें इंटीजर नंबर को एक बार फिर से देखना होगा। जैसे कि 0 के राइट साइड में 1, 2, 3 दिया हुआ है, ये सब पॉजिटिव नंबर है, और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 दिया हुआ है, ये सब निगेटिव नंबर है। थर्ड वन, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। जैसा कि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि निगेटिव इंटीजर्स चाहिए, यानी कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम आंसर में लिखेंगे i इज इक्वल टू, आई का मतलब इंटीजर, i इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन डॉट 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 कॉमा -3 कॉमा -2 कॉमा -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हम चाहे तो -1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे -1 कॉमा -2 कॉमा -3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट वन, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, यानी कि ये हमारे 7 सुरों की बात कर रहा है, जो कि होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसे हम s इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन और अंदर सारे एलिमेंट्स लिख के कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन अ वर्ड्स। सम सॉल्व करने से पहले हमें कुछ साइंस को समझना होगा। जैसे कि ई लाइक स्ट्रक्चर है, उसका मतलब होता है इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि जो गिवन एलिमेंट दिया है वो किसी सेट को बिलोंग करता है। सेकेंड वन जो दिया हुआ है ई क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, उसका मतलब है इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि जो क्रॉस वाला ई है वो एलिमेंट उस सेट का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट वन 4/3 ई क्यू, इसका मतलब है 4/3 जो है इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट क्यू। 4/3 एलिमेंट वो क्यू सेट को बिलोंग करता है। सेकेंड वन -2 ई क्रॉस एन, यानी कि -2 एन को बिलोंग नहीं करता, इसलिए आंसर ऐसा आएगा -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन। थर्ड वन p इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन p वर्टिकल लाइन p इज़ एन ऑड नंबर। आंसर में ऐसा होगा कि सेट p इज़ अ सेट ऑफ ऑल p's सच दैट p इज़ एन ऑड नंबर, यानी कि जो p है वो पूरा ऑड नंबर को बिलोंग करता है।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, यानी कि हमें कोई भी लिस्टिंग और रूल मेथड का कोई भी दो एग्जांपल लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन रूलर, पेयर ऑफ कंपासेस, प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर्स, डिवाइडर, पेंसिल, इरेजर, ये सब टूल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स है। इसलिए रूल मेथड में ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स वर्टिकल लाइन एक्स इज द टूल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, ऐसा लिखा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा दिया हुआ है। इसलिए आंसर में रूल मेथड में बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स वर्टिकल लाइन एक्स ई आई का मतलब इंटीजर -3 इज़ लेस देन एक्स, यानी कि x जो है वो -3 से बड़ा है, और लेस देन और इक्वल टू 3 और 3 से छोटा और इक्वल भी है। इसलिए आंसर में -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा लिखा हुआ है। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इनमें से कोई भी दो सिंपल वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, यानी कि जो सम्स दिए होंगे उनको आपको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। सम सॉल्व करने से पहले हमें लिस्टिंग मेथड के थर्ड रूल को देखना होगा। एन एलिमेंट इवन इफ रिपीटेड इज लिस्टेड ओनली वंस, यानी कि जो भी एलिमेंट रिपीट हुआ है उसे हमें आंसर में नहीं लिखना है। फर्स्ट वन, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, जैसे कि हमें पता है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, लेकिन ये सब इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स नहीं हैं। इंडियन सोलर ईयर मंथ्स चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन इत्यादि है। तो हमें इन सब के नाम याद रखने हैं। सेकेंड वन, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट में एम और ई रिपीट हुआ है, लेकिन आंसर में हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन COMPLE के बाद हमने एम और ई को वापस से रिपीट नहीं किया है। थर्ड वन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे ज्ञानेंद्रियों के बारे में पूछ रहा है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है, यानी कि ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं। फर्स्ट नोज, सेकंड ईयर्स, थर्ड आइज, फोर्थ टंग, फिफ्थ स्किन। फोर्थ वन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि नंबर्स के टाइप में प्राइम नंबर का मतलब है जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, वो किसी और टेबल में नहीं आते हैं। इसलिए 1 to 20 में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम्स ऑफ द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7 ही कंटिनेंट हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड, यानी कि जो सम्स दिए हुए उन्हें हमें रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। आंसर में दिया है ए इक्वल्स टू एक्स वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर मतलब ये सारे जो नंबर है ये स्क्वायर है। NEN, कैपिटल एन का मतलब है ये सब नेचुरल नंबर है। ये एन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है। ये सारे नंबर जो है वो 10 से बिलो और 10 के इक्वल, यानी कि 1 to 10 के सारे स्क्वायर्स हैं। सेकेंड वन, बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 6 का टेबल है 8 तक। तो आंसर में लिखा हुआ है एक्स वर्टिकल एन एक्स इक्वल्स टू 6n, यानी कि 6 का मल्टीपल, स्मॉल लेटर एन ई कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, स्मॉल n लेस देन 9, यानी कि 6 का टेबल हमें 8 तक पढ़ना है। 6 8 ज़ा 48। थर्ड वन,
C इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन S कॉमा M कॉमा I कॉमा L कॉमा E, यानी कि हमें इससे जो वर्ड बनने वाले हैं वो लिखना है। इसके क्वेश्चन में ही आंसर है स्माइल। Y इज ए लेटर इन द वर्ड स्माइल। फोर्थ वन, डे इक्वल्स टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये डे ऑफ वीक है। फिफ्थ वन, AET, इससे बनने वाले जो भी वर्ड होंगे वो आपको लिखना है।